में हारा हुआ इंसान दोबारा जीत सकता है, लेकिन दिल से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीतता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव जम्बाल, ए मोटिवेशनल स्पीकर। जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा, मैंने बताया औसत का नियम क्या है और इंसान को औसत के नियम से ही जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। औसत का नियम लागू करके ही जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो जानते हैं कि औसत का नियम क्या है। दोस्तों, औसत का नियम कहता है कि हमें सफलता के मैदान में तब तक डटे रहना चाहिए जब तक हमें सफलता हासिल ना हो, और हमें असफलता मिलने के बावजूद भी उसी काम को दोबारा दुगनी ताकत से करना चाहिए। तो दोस्तों, इस औसत के नियम के ऊपर मैं आज एक छोटी सी स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। तो आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं सीधा स्टोरी के ऊपर। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में एक विदेशी अंगदूत आया और उस विदेशी अंगदूत ने उसे एक चमकीला पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा उस पत्थर को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने फैसला लिया कि इस चमकीले पत्थर की भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाई जाए और इस प्रतिमा को राज्य के मंदिर में स्थापित किया जाए। राजा ने यह कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास जाता है और उसे कहता है कि महाराजा का आदेश है कि तुम इस चमकीले पत्थर की प्रतिमा बनाकर 7 दिवस के अंदर महल में पहुंचा देना। तुम्हें इस काम के लिए 50 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएंगी। मूर्तिकार ये बात सुनकर खुश हो जाता है और महामंत्री के जाने के पश्चात ही उस पत्थर के ऊपर कार्य प्रारंभ कर देता है। मूर्तिकार ने उस पत्थर की प्रतिमा बनाने के लिए उस पत्थर के ऊपर वार करना प्रारंभ कर दिए। उसने कई प्रहार किए, कई वार किए, परंतु वो पत्थर जस का तस रहा। उस पत्थर के ऊपर एक भी खरोंच नहीं आई। वह लगातार वार करता रहा, परंतु वो पत्थर नहीं टूटा। वह पत्थर जस का तस रहा। उसके बाद ही जैसे उस मूर्तिकार ने दोबारा से हथौड़ा उठाया और अंतिम प्रयास करना चाहा, परंतु उसने अंतिम प्रयास नहीं किया। उसने सोचा, मैंने इस पत्थर के ऊपर 50 बार कर दिए, पत्थर जस का तस रहा, ये पत्थर नहीं टूटा, तो मेरे इस अंतिम बार करने से ये पत्थर अब कैसे टूट जाएगा। उसके पश्चात उस मूर्तिकार ने उस प्रतिमा का निर्माण रोक दिया, उस प्रतिमा का कार्य रोक दिया और महामंत्री को बोला कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इस प्रतिमा को नहीं बना सकता क्योंकि ये पत्थर जस का तस है, ये नहीं टूटता है। उसके पश्चात महामंत्री गांव के एक और साधारण मूर्तिकार के पास गया और उसे प्रतिमा बनाने के लिए कहा। और उस मूर्तिकार ने जैसे ही उस पत्थर के ऊपर प्रहार किया तो मात्र 2 प्रहारों में पत्थर टूट गया और उसने उस प्रतिमा का निर्माण किया और उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं भी दी गई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें सफलता एक प्रयास में नहीं मिल सकती, ना ही 2 प्रयासों में मिलती है। हमें सफलता हो सकता है 10 प्रयासों के बाद मिले या 20 प्रयासों के बाद मिले, हो सके हमें 100 प्रयासों के बाद भी सफलता मिले, परंतु हमें सफलता के मैदान में तब तक डटे रहना चाहिए जब तक हमें सफलता ना मिले। जैसा कि उस मूर्तिकार के साथ हुआ, उसकी सफलता उसके अंतिम प्रयास में लिखी हुई थी, परंतु उसने अंतिम प्रयास करना ही छोड़ दिया और उसकी मेहनत का फल उस साधारण से मूर्तिकार को मिल गया। हमें जिंदगी में ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जिंदगी में लगातार मेहनत करनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, लॉ ऑफ एवरेज यानी कि दोस्तों औसत का नियम भी यही कहता है कि हमें सफलता पाने के लिए जिंदगी में लगातार प्रयास करने चाहिए। क्या पता हमारी सफलता की चाबी हमारे द्वारा किए गए अंतिम प्रयास में लिखी हो। तो इसलिए मेरे दोस्तों, जीवन में लगातार प्रयास करते रहें। इसलिए मेरे दोस्तों, भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता उसे आसान लगता है, परंतु उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा भीड़ सही रास्ते पर चलती है। अपना रास्ता स्वयं चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो में बताई गई हर एक बातें अच्छी लगी हो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।